मंगल भवनय मंगलहारी, राहु सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड। तो आज का जो हमारा भाग है वो है 21। तो अभी तक हमने 20 भाग सुना। तो आरण्य कांड भाग 21 चलते हैं अपनी कथा श्रृंखला की ओर। अपने पिता के साथ जटायु का पूर्व संबंध होने के कारण राम ने उन्हें सादर प्रणाम किया। निरंतर सतर्क रहते हुए गिद्धराज जटायु उनसे संघ के निर्माण का निर्णय किया और कहा, जलाशय अथवा नदी के निकट निर्माण निवास उचित होगा, क्योंकि हरियाली एवं जल मिलकर एक आदर्श सुंदर दृश्य प्रस्तुत करते हैं। राम ने गोदावरी के तट के निकट निवास करने का निर्णय किया, जिसके निकट गुलाबी एवं नील कमलों से अलंकृत एक सुंदर सरोवर था। वहाँ की भूमि समतल थी, जो संपूर्ण क्षेत्र का एक होनहार दृश्य प्रस्तुत करती थी। निकट ही पर्वतों की गुफा में गूंजने वाली मयूर की ध्वनि सहित जल पक्षी एवं हंस को भी सुना जा सकता था। एक सुंदर कुटिया का निर्माण कर लेने के पश्चात उन्होंने पुष्प आदि अर्पित कर उसका शुद्धिकरण किया और तब राम ने उसमें से प्रवेश किया। शरद ऋतु के आगमन पर प्रातःकालीन धूप का स्पर्श आनंददायक प्रतीत होता था। एक दिन सुबह जब राम एवं लक्ष्मण नदी में स्नान करके लौटने के पश्चात आपस में अपने धार्मिक ग्रंथों कर्तव्यों के विषय में चर्चा कर रहे थे, उसी समय एक राक्षसनी दिखाई दी। राम को देखते ही वह काम वासना से ओतप्रोत हो उठी। अपने आभा युक्त गहन हरित नील वर्ण तथा कमल दल के सदृश नयन वाले राम मानव रूप में साक्षात प्रेम के देवता ही प्रतीत हो रहे थे। दूसरी ओर वह राक्षसनी अति कुरूप थी। उसका पेट उभरा हुआ, स्तन मुरझाए हुए, आँखें विकृत रूप से विकृत तथा केश ताम्रणी थे, जबकि राम का शरीर युवा सुगठित सुडौल तथा राजोचित चिन्हों से युक्त था। राक्षसनी अधेड़ अवस्था की तथा पूर्णता कुरूप थी। यद्यपि वह अपना स्वरूप इच्छानुसार परिवर्तित कर सकती थी, किंतु वह राम को देखकर इतनी कामुक हो गई कि वह अपने भद्दे स्वरूप को परिवर्तित करना भूल गई। वह राम के पास जाकर बोली, हे सुंदर पुरुष, तनिक मुझे बताएं कि आप कौन हैं और एक सन्यासी की भांति वस्त्र पहने हुए वन में क्या करने आए हैं। वस्तुतः आप सन्यासी की पोशाक धारण किए हुए और जटाधारी हैं, किंतु आप मनुष्य के लिए एक सुंदर पोशाक धारण किए। जटाधारी आप धनुष लिए एक स्त्री के साथ हैं। राक्षसों के इस क्षेत्र में आप किस प्रयोजन से आए हैं? आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और मैं आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगी। उत्तर में राम ने अपने वन में आने की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया। तब उन्होंने राक्षसनी से उसके विषय में पूछा। उस कामातुर राक्षसनी ने उत्तर दिया, हे कमल के समान नयनों वाले, आप स्वाभाविक सत्य सुने। मेरा नाम शूर्पणखा है
तथा मैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खड्ग एवं दूषण की बहन हूँ। मैं इसी वन में रहती हूँ तथा सभी प्राणियों के हृदय में भय उत्पन्न करती हूँ। यद्यपि मेरे सभी भाई अत्यंत शक्तिशाली हैं, किंतु मैं उन सबसे बढ़कर हूँ। मुझे अपने मन की बात बता देनी चाहिए। आपके प्रति उमड़े प्रेम के कारण मेरा मन व्याकुल है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति बन जाएं। आप अपने इस कुरूप तथा विकृत रूप वाली पत्नी का परित्याग कर दें, क्योंकि वह आपके समान महान वीर के योग्य नहीं। मैं शक्तिशाली हूँ और इच्छानुसार कहीं भी भ्रमण कर सकती हूँ, अतः मैं ही जीवन संगिनी बनने योग्य हूँ। सर्वप्रथम मैं इस समतल उदर वाली सीता एवं लक्ष्मण का वध कर दूंगी। तदुपरांत हम दोनों सुंदर दंडकारण्य वन के पर्वतों एवं घाटियों में विहार करते हुए मुक्त रूप से आनंद लेंगे। जब राक्षसनी कामुक दृष्टि से राम की ओर देखने लगी, तब राम उसके विवाह प्रस्ताव पर हंसने लगे। तब राम ने विद्रोह पूर्वक कहा, मैं विवाहित हूँ और तुम्हारे जैसी सुंदर युवा कन्या निश्चित ही सौतन के संग रहना पसंद नहीं करेगी। मेरा भाई जो मुझसे भी अधिक पराक्रमी पत्नी के साथ नहीं है, अतः मेरा परामर्श मानो, तुम उससे ही विवाह कर लो। शूर्पणखा ने राम की बातों को गंभीरता पूर्वक लिया और वह लक्ष्मण की ओर मुड़कर बोली, हे सुंदर पुरुष, आप वास्तव में अपने भाई से भी अधिक सुंदर एवं शक्तिशाली हैं, अतः मेरे साथ विवाह करने के लिए आप अधिक योग्य हैं। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए, फिर हम वन में दाम्पत्य प्रेम का आनंद लेते हुए विहार करेंगे। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे कोमल त्वचा वाली सुंदर संगिनी स्त्री, तुम यह जान लो कि मैं अपने अग्रज का सेवक हूँ, अतः मुझसे विवाह करके तुम उनकी दासी के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती हो। मेरे विचार से राम की दूसरी पत्नी बनकर रहना अधिक अच्छा है, क्योंकि समय आने पर वे अवश्य ही कुरूप व अधेड़ सीता को त्याग कर तुम्हारा वरण कर लेंगे। सदैव मीठी मुस्कान लिए तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है। तुम्हारे पुष्ट स्तन, पतली कमर एवं चौड़े नितंब देखकर कोई भी अन्य व्यक्ति स्त्रियों को भूल जाएगा। कौन तुम्हारा प्रतिकार कर सकता है? राम से विवाह कर लो, वे अपनी कुरूप पत्नी को त्याग देंगे। शूर्पणखा इतनी सरल बुद्धि की थी, वह राम एवं लक्ष्मण के द्वारा किए जा रहे विनोदपूर्ण वार्तालाप को समझ नहीं सकी, अतः वह पुनः राम से बोली, आपको उस कुरूप सीता से अत्यधिक लगाव है, अतः मैं इसी क्षण उसका भक्षण कर लूँगी, बलपूर्वक उस आपको अपना पति बना लूँगी। यह कहकर शूर्पणखा सीता के निकट गई, किंतु राम ने उसे रोककर लक्ष्मण से कहा, तुम्हें इस राक्षसनी को से इस प्रकार विनोद नहीं करना चाहिए, जिससे सीता विपत्ति में आ जाए। अब इसे इस प्रकार कुरूप करो जिससे कि इसे उचित शिक्षा मिले। अपने अग्रज की आज्ञा पर लक्ष्मण ने तलवार खींचकर वेग से शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा पीड़ा से चीखने लगी और रक्त से लथपथ हो वन की ओर पलायन कर गई। वह शीघ्र ही जन स्थल गई, जहाँ उसका भाई खड्ग एवं अनेक राक्षसों के साथ निवास करता था। भयभीत तथा रक्त से लथपथ शूर्पणखा अपने भाई के पैरों पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। खड्ग ने देखा उसकी बहन विलाप करते हुए अस्पष्ट शब्दों में घटना का विवरण देने का प्रयास कर रही है। अपनी बहन का अंग भंग देखकर खड्ग का हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर उठा। कुचले हुए सर्प के समान फुफकारते हुए खड्ग ने कहा,
मेरी बहन जरा उठो और शांत हो जाओ, स्वयं को शांत रखो और मुझे बताओ कि क्या हुआ। तुम्हें घायल करने का साहस किसने किया? क्या उसे ज्ञात नहीं है कि ऐसा करके उसने विषपान किया है? ऐसा कोई देवता, दैत्य, गंधर्व या ऋषि नहीं है जो तुम्हें चोट पहुंचाकर अपने जीवन की रक्षा कर सके। उस अपराधी का विवरण दो, मैं उससे तीक्ष्ण बाणों से भेद कर उसका रक्तपान करूंगा। उच्च स्वर में से विलाप करती हुई शूर्पणखा ने उत्तर दिया, राम एवं लक्ष्मण नाम के 2 भाई हैं जो दंडकारण्य वन में निवास करते हैं। मुझे ज्ञात नहीं है कि देवता हैं या दैत्य, किंतु मैं उनका रक्तपान करके ही संतुष्टि का अनुभव करूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा अंग भंग कर दिया है। तब खर ने 14 शक्तिशाली राक्षसों को बुलाया और उन्हें शूर्पणखा के साथ राम, लक्ष्मण एवं सीता का वध करने के लिए भेजा। जब राक्षस वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उस समय राम सीता के साथ कुटिया में बैठे थे एवं लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे। उन भयंकर मनुष्य पक्षियों को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, तुम सीता के साथ यहाँ रहो, मैं जाकर इन राक्षसों से युद्ध करता हूँ। तब राम ने राक्षसों को बुलाया, हम यहाँ ऋषियों के आग्रह पर तथा मूल खाकर संयम का जीवन व्यतीत करते हैं। तुम सब यहाँ विघ्न उत्पन्न करने क्यों आए हो? यदि अपने प्राण प्रिय हो तो इसी क्षण लौट जाओ। इस प्रकार ललकारे जाने पर आश्चर्यचकित राक्षस अपने रक्तिम लाल नेत्रों से राम को घूरने लगे और बोले, हमारे स्वामी खर तुम पर इतना रुष्ट हैं और उन्होंने हमें तुम्हारा वध करने के लिए आज्ञा दी है। तुम हम सब से युद्ध करने का विचार कैसे कर सकते हो? क्षण भर में हम सब अपने शस्त्रों से तुमको कुचल देंगे और तुम समाप्त हो जाओगे। शस्त्र उठाए हुए राक्षस राम की ओर बढ़े। 14 बाणों से राम ने उन के शस्त्रों के टुकड़े कर दिए। अन्य 14 बाणों से उनके हृदय भेद दिए। इस प्रकार कटे धड़ वाले वृक्षों की भांति राक्षस भूमि पर गिर पड़े और अपने ही रक्त से लथपथ हो गए। भय के मारे कांपती हुई शूर्पणखा इस हत्या की सूचना देने अपने भाई के पास गई और बोली, तुमने उन राक्षसों को राम एवं लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजकर मुझे शांत करने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने अत्यंत सहजता से सभी राक्षसों का वध कर दिया। अब तुम्हें स्वयं ही उन राम एवं लक्ष्मण का वध करने जाना चाहिए। यदि तुम अपनी बहन के कटु वचन सुनकर खर ने क्रोध में आकर वचन दिया, दुखी मत हो मेरी बहन, मैं वचन देता हूँ कि राम एवं लक्ष्मण का आज ही वध कर दूंगा, ताकि तुम उनका रक्तचाप कर सभी अपनी बहन के कटु वचन सुने रक्तपान कर सको। यह सुनकर शूर्पणखा थोड़ी शांत हुई। खर ने अपने भाई दूषण को
हथियार एवं 14,000 राक्षसों की सेना को बुला लाने की आज्ञा दी। तब अपने रथ पर चढ़कर राक्षसों की सेना सहित दंडकारण्य वन के लिए चल पड़े। जैसे ही राक्षस चले, काले काले बादलों जैसे ही राक्षस चले, काले काले बादल रक्त मिश्रित वर्षा होने लगी, जिसे खर के घोड़े मार्ग में गिरने लगे। एक गिद्ध आकर खर के रथ की पताका के ऊपर बैठ गया। एक लाल गहन प्रकाश पुंज ने सूर्य के प्रकाश को धूमिल कर दिया। सियार भयंकर रूप से करुण क्रदन करने लगे। बाईं भुजा वेग में से फड़क रही थी तथा उसका स्वर रुक्ष और निस्तेज हो गया था। आसन्न आपत्ति के अग्रिम लक्षणों को देखने पर भी खर हंसता हुआ बोला, राक्षसों, मैं महान पराक्रमी होने के कारण तथाकथित अपशकुनों को लेस मात्र भी चिंता नहीं करता हूँ। इधर सभी देवता एवं ऋषि उस आसन्न युद्ध को देखने के लिए आकाश में एकत्रित हो गए। राक्षस आगे बढ़ते जा रहे थे एवं राम मन में आने वाले मंगल शकुन की बात लक्ष्मण को बताने लगे। मेरे बाण आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मेरा धनुष हर्ष से फड़क रहा है, मेरी दाएं भुजा में स्पंदन हो रहा है। मेरे भाई, सीता को लेकर तुरंत तुम गुफा में चले जाओ और उसका ध्यान रखना। मैं राक्षसों का संहार करूंगा। लक्ष्मण एवं सीता को लेके चल जाने के पश्चात राम ने अपना द्वैदीप्यमान स्वर्णिम कवच धारण किया। जब राक्षस भयंकर रूप से गर्जना करते हुए उनकी ओर बढ़े, तब राम ने सर्वनाश करने वाले अपने क्रोध को दीप्त कर अति भयंकर रूप धारण कर लिया। राक्षसों की सेना ने राम को घेर लिया। खर ने 1000 बाण छोड़े। अन्य राक्षसों ने गदा, बर्छी, तलवार तथा कुठार सहित असंख्य अस्त्र छोड़े, किंतु राम ने उनके अस्त्रों को अपने बाणों से नष्ट कर दिया। घायल होने एवं रक्त निकलने पर भी ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी की भी प्रकार की पीड़ा ना हुई हो। तब राम ने सहस्त्रों बाण छोड़े, जिससे राक्षसों के धनुष, पताकाएं, ढाले, कवच और शरीर के अंग नष्ट हो गए। वस्तुतः अनेक राक्षस अपने नष्ट हो चुके रथों, हथियारों तथा घोड़ों सहित मरकर गिरने लगे। इस पर राक्षस अधिक क्रोधित हो उठे एवं राम पर और अधिक अस्त्रों से प्रहार करने लगे, किंतु राम ने अपने बाणों से अनेक अस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए एवं अनेक राक्षसों के हृदयों को भेद कर उनका वध कर दिया। उनमें से अनेक राक्षसों के विचित्र सिरों को उनके विशालकाय धड़ से काटकर पृथक कर दिया। यह सब देखकर शेष राक्षस भय के मारे खड्ग की शरण में भाग गए। क्रोध से दूषण अकस्मात राम पर हमला करने आगे बढ़े। उसके पराक्रम से उत्साहित होकर अनेक राक्षस ने उसका साथ देने हेतु उसका पीछा किया। इधर राम ने उत्तम गंधर्व अस्त्रों को धारण कर लिया। इस तरह उन्होंने अपने धनुषों से सहस्त्रों बाण छोड़े, जिन्होंने कुछ समय के लिए सूर्य को ढक दिया, जिससे युद्ध का दृश्य विलुप्त हो गया तथा अंधकार छा गया। उन बाणों ने सहस्त्र राक्षसों के अंग भंग कर दिए तथा उनके खंडित अंग वाले शवों का अंबार लग गया। शेष 5000 राक्षसों को लेकर दूषण ने अपनी सेना को एकत्रित किया और वह राम के ऊपर आक्रमण करने चल पड़ा। उस युद्ध में दूषण ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया और जब राम ने देखा कि खर का भाई उनके बाणों का सफलतापूर्वक सामना कर रहा था, तब वे अत्यंत उत्तेजित हो उठे। एक प्रज्वलित बाण छोड़कर राम ने दूषण के धनुष के टुकड़े कर दिए और टुकड़े कर दिया। 4 अन्य बाण से उन्होंने राक्षस के घोड़ों को समाप्त कर दिया। एक अन्य बाण से राम ने दूषण
के सारथी का सिर काट दिया। 3 अन्य बाणों ने से राक्षस की छाती भेद दी। भयंकर पीड़ा से दूषण अपने विखंडित रथ से कूद पड़ा। एक नुकीली गदा उठाकर राम का वध करने के उद्देश्य से बिना विचार किए उनकी ओर दौड़ पड़ा। किंतु शीघ्र ही 2 बाणों का उपयोग कर राम ने दूषण की भुजाएं काट दी और तब एक अन्य बाण से उस भयंकर राक्षस का वध कर दिया। दूषण को गिरते देख उनकी शेष सेना प्रतिशोध के लिए राम की ओर दौड़ी। राम ने मन की गति से चलने वाले 5000 बाण इस प्रकार छोड़े मानो भारी संख्या से प्रज्वलित तारे उल्का आकाश से गिर रहे हों। शीघ्र ही वे 5000 राक्षस मार कर भूमि पर गिरा दिए गए। इस भीषण संहार को देखकर खर ने अपने शेष सैनिकों को राम पर आक्रमण करने की आज्ञा दी, किंतु राम ने शीघ्र ही उन्हें भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार 14000 राक्षसों का वध किए जाने के कारण दंडकारण्य वन उनके रक्त से मिश्रित कीचड़ के सागर जैसा बन गया। केवल खर एवं त्रिशिर जीवित बच गए। जैसे ही खर राम पर आक्रमण करने के लिए उठा, उसके अनेक प्रमुख सेनापति त्रिशिर ने खर से पूर्व युद्ध की अनुमति मांगी। खर सहमत हो गया और इस प्रकार 3 सिरों वाला राक्षस बाणों की वर्षा करता हुआ राम की ओर बढ़ा। उनमें से कुछ बाण राम के ललाट पर लगे, जिससे क्रोधित होकर प्रतिशोध में उन्होंने त्रिशिर के घोड़े एवं सारथी का वध कर दिया तथा उसकी पताका को गिरा दिया। जैसे ही त्रिशिर ने अपनी अशक्त रथ से नीचे कूदने का प्रयास किया, राम ने एक प्रज्वलित बाण से उसका हृदय भेद दिया तथा 3 अन्य बाण से उसके 3 सिर काट दिए। खर ने शेष जीवित राक्षसों को एकत्रित करके भयंकर रूप से खर शीघ्र ही संभल गया और वह अपने जर्जर रथ से कूद पड़ा। हाथ में गदा लिए वह राम के सम्मुख जा खड़ा हुआ। राम ने उसे धिक्कारते हुए कहा, निर्दयी एवं पापी राक्षस, तुमने जीवन भर अन्य जीवों को कष्ट दिया है, अतः तुम अपराधी हो। तुम्हें दंड देने के लिए मैं इसी क्षण तुम्हारा सिर काट रहा हूँ। खर चिल्लाते हुए राम को बोला, अरे नीच अधम, जो वास्तव में वीर होते हैं वे अपने पराक्रम का घमंड नहीं करते। खर ने अपनी भारी गदा एक झटके से राम की ओर फेंकी। उस प्रज्वलित गदा ने मार्ग में आने वाले सभी वृक्षों एवं झाड़ियों को भस्म कर दिया, किंतु राम ने वायु में मंडराती हुई उस गदा को सरलता से नष्ट कर दिया। दोनों ने क्रोध में एक दूसरे को कटु वचन बोले और खर ने राम पर प्रहार करने के लिए हथियार के रूप में एक विशाल वृक्ष को उखाड़ लिया। वेग से घुमाते हुए खर ने उसे राम के ऊपर फेंक दिया और वह चिल्लाया, तुम मारे गए। किंतु राम ने सहजतापूर्वक उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब युद्ध को समाप्त करने की इच्छा से राम ने 1000 बाण छोड़े। खर जिसके आते ही राम ने एक दैदीप्यमान बाण चलाया, जो खर की छाती में घुसकर ज्वाला स्वरूप फट पड़ा। अंततः राक्षस मरकर गिर गया। देवतागण आनंदित हो उठे। वे राम की इस विजय को आकाश में अपने विमानों से देख रहे थे। नगाड़े बज उठे, पुष्पवृष्टि होने लगी और देवता उस आश्चर्यजनक विजय के लिए राम की सराहना करने लगे, जिससे उन्होंने अल्पकाल में ही सभी राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात देवताओं ने राम की अनेक प्रकार की स्तुति की। अगस्त्य सहित सभी महान ऋषि राम के समक्ष आकर बोले, जब इंद्र सरभंग ऋषि के पास आए थे तभी आपके द्वारा राक्षसों के वध की योजना बनी थी। यही कारण है कि ऋषि ने आपको इस क्षेत्र में निवास करने का परामर्श दिया था। तत्पश्चात सीता एवं लक्ष्मण गुफा से निकल कर आए और राम को सुरक्षित देखकर सीता आनंद से प्रफुल्लित होकर उनका आलिंगन करने दौड़ी। अकंपन नाम का राक्षस उस संहार से बच निकला, जिसने रावण के निवास स्थान में लंका पहुंचकर उसे उसके दोनों भाइयों की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनते ही रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, इस प्रकार मेरा विरोध करके किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित करने का साहस किया है। अब
उसे इंद्र, यमराज, विष्णु कोई नहीं बचा सकता। तुरंत बताओ, उसे क्रोधित करने का दुस्साहस किसने किया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। आज का हमारा 21वां भाग समाप्त हुआ। अब हम आपसे अगले भाग में मिलते हैं। तब तक के लिए श्रवण करें और आनंद लें। हरे कृष्णा।